पासी समाज को चारों तरफ से पुलिस घेरे हुए है। शराब का जखीरा पकड़ा गया, ट्रक में शराब, बस में शराब, टेम्पो में शराब, इधर शराब उधर शराब, शराबे शराब। ये छोटकन पोठीवन के यहाँ जा रहा है जो पकड़ा रहा है। पोठवा सब पर कोई ध्यान नहीं है, पोठीवन पर पूरा ध्यान है। गरैया पासी का बेटा है, पहले हम पासी समाज के लिए जिएंगे, अगर हमारा समाज रहेगा तब हम आपके साथ रहेंगे। माने नीतीश कुमार कह रहे हैं कि पैसा लीजिए, महाराष्ट्र जाइए, असम जाइए, मेघालय जाइए, जहाँ जाना है जाइए, लाठी खाइए और लाठी खाने के बाद दर्द हो तो भाड़ा लीजिए और चल आइए। 10 बोतल ताड़ी नहीं बेचेगा तो बाल बच्चा क्या चीज खाएगा? ताड़ी पर प्रतिबंध लगाया गया है और ताड़ चढ़ता है जो लोग, उसको बोले थे कि नीरा उरा चालू होगा तो रोजगार मिलेगा। रोजगार तो नहीं मिला, पुलिस जाती है, पकड़ लेती है, लवनी उवनी तोड़ ताड़ देती है। इसको लेकर नीतीश कुमार का जम के कल मुजफ्फरपुर में विरोध हुआ। हम लोग ताड़ी बेचने वाले हैं, ताड़ी नहीं बेचने देता है, इसलिए हमको ताड़ी फ्री चाहिए। पासी समाज और ताड़ी व्यवसाय करने वाले लोग पूरे राज्य में त्राहिमाम कर रहे हैं। अधिकांश लोग जेल में चले गए हैं। उनकी माँ, बहनें, पत्नी सब कोर्ट में दौड़ रही है जो जेल में है वो। आज पूरे एक जिला से 10,000 की संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं। एक जिला से 10,000 की संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं। नीतीश कुमार जब सत्ता में आए तो सत्ता में यही कह के आए कि बिहार से पलायन को ख़त्म कर देंगे, यानी बिहार के लोग बिहार में नौकरी करेंगे, चाहे प्राइवेट करेंगे, चाहे सरकारी करेंगे, या नौकरी करेंगे या फिर मजदूरी करेंगे, जो भी करेंगे बिहार में करेंगे। अब 16 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद नीतीश कुमार कह रहे हैं, उनकी सरकार कह रही है कि बिहार से जो लोग पलायन करेंगे, पलायन करने का मतलब बिहार के लोग बाहर दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए जाएंगे, मजदूरी के लिए जाएंगे, तो उनको सरकार की तरफ से भाड़ा मिलेगा, जाने का भी किराया मिलेगा और आने का भी किराया मिलेगा। यही किए हैं 16 साल में और बोल के आए थे कि पलायन को ख़त्म कर देंगे। इतने साल बाद भी पलायन ख़त्म नहीं हुआ। बात करेंगे, उदय नारायण चौधरी हमारे साथ हैं, आरजेडी के सीनियर लीडर। पलायन करने वालों को भाड़ा मिलेगा आने का और जाने का। आज ही के अखबार के प्रथम पृष्ठ पर हमने आज एक खबर देखी है। प्रथम पृष्ठ पर है, जो श्रम विभाग की ओर से कहा गया है कि जो बिहार के मजदूर पलायन करते हैं नौकरी के लिए बिहार से बाहर, उनको आने और जाने का, जो प्रवासी मजदूर हैं उनको आने जाने का राज्य सरकार भाड़ा की व्यवस्था करेगी। ये सरकार के फेलियर को उन्होंने खुद को स्वीकार किया है। जब पहली बार जब सत्ता में आए तब इन्होंने कहा कि बिहार से पलायन को हम रोकेंगे, कोई मजदूर बाहर नहीं जाएगा काम करने के लिए, हम उसके काम की व्यवस्था अपने राज्य में ही करेंगे। और इन्होंने कहा कि ये मुझे गौरव होगा कि जो तकनीकी तौर से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद जाते हैं तो उसके लिए हम कोई रोक टोक नहीं करेंगे। और बड़ी खुश हुए। कई बार कहते थे हमारे माननीय मुख्यमंत्री कि पंजाब की सरकार ने उनसे आग्रह किया है मीटिंग में कि आप अपने यहाँ से मजदूरों को भेजिए। तो हमको लगता है कि आज के तारीख में तो ये उनके डिमांड की पूर्ति कर रही है ये सरकार, स्वीकार करते हुए कि अब मेरे यहाँ बेरोजगारी बढ़ रहा है, मुस्तैदी से बढ़ रहा है। और यही कारण था कि जब कोरोना में मजदूर लोग जब आ रहे थे लौट के बाहर से, तो यहाँ आने नहीं दे रहे थे लोगों को। आज जब आ गए तो कहते हैं कि मैं इनके लिए बहुत अच्छा व्यवस्था किया। अब कह रहे हैं कि आप बिहार से बाहर चले जाइए। वो जब आए थे तो एक चिट्ठी जारी की गई थी कि चोरी वोरी करेंगे ये लोग। हाँ, याद है सर? हाँ। बिहारी मजदूर। तो बिहारी मजदूरों के प्रति जो नजरिया था जो बाहर काम करते, अब उनको भगाने के लिए भी एक प्रलोभन दिया जा रहा है कि अब आप बाहर जाइएगा तो आपको हम भाड़ा भी दे देंगे जहाँ जाइएगा। क्या है कमाल के सरकार, बोझ है बिहार पर। फिर बिहार के मजदूरों को, बिहार के गरीबों को बिहार सरकार बोझ समझ रही है। और दूसरी ओर दूसरे तरफ से भी कह रहे हैं कि आप बाहर चले जाइए, यहाँ पीने वाले लोग नहीं आइए, मतलब गरीब आदमी सब पीने वाला है। तो कह रहे हैं कि आप जाके बाहर पीजिए, वहीं रहिए, अब यहाँ मत आइए। ये है बिहार सरकार। पीने वाला थोड़े बोले, वो सबको पैसा देंगे। हाँ, प्रवासी मजदूर को, जो प्रवासी मजदूर के रूप में आएंगे, उन कहा गया है कि प्रवासी मजदूर बिहार से जाइए, ईट खोला में काम करिए, लेबर मजदूरी काम कीजिए, कपड़ा मिल में काम कीजिए, ऊन स्वेटर ये सब बनाइए, गुजरात में जाकर लाठी खाइए, महाराष्ट्र में लाठी खाइए, हाँ, नॉर्थ ईस्ट में लाठी खाइए, असम में।
पूरे देश के सभी हिस्सों में, उत्तर पूर्व पश्चिम सब जगह जाइए, लाठी खाइए, गाली खाइए, और जाने के लिए भी भाड़ा ले लीजिए आप बिहार से बाहर जाने के लिए वहाँ। और वहाँ अगर मर उड़ जाते हैं तो वहीं आप अपना सब हो जाइए, मिट्टी में मिल जाइए हुए। माने नीतीश कुमार कह रहे हैं कि पैसा लीजिए, महाराष्ट्र जाइए, असम जाइए, मेघालय जाइए, जहाँ जाना है जाइए, लाठी खाइए, और लाठी खाने के बाद दर्द हो तो भाड़ा लीजिए और चल आइए। बेरोजगारी पिछले 16 साल में बेतहाशा बढ़ी है बिहार में, जिसको कि नीति आयोग ने जब कहा कि बिहार सबसे नीचे पौधान पर है, तो ये भारत सरकार का ही नीति आयोग है, तो अब ये लोग कह रहे हैं, राज्य सरकार कह रही है कि उनका फालतू का रिपोर्ट है। अब इन्होंने अपने स्टेटमेंट से, अपने कारनामों से प्रमाणित किया कि बिहार में यहाँ के जो गरीब लोग हैं बोझ हैं, इसलिए बाहर जाएं कमाने के लिए, हम उनको भाड़ा देते हैं, अब बिहार में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। कुछ चीज़ और पूछ रहे हैं कि अगर बिहार से कमाने के लिए सऊदीया जाएगा, दुबई जाएगा, कहीं दूसरा देश में जेबे करते हैं लोग, खास करके मियाँ जी, तो उसको देंगे भाड़ा वाला, फ्लाइट वाला? अभी तो उसके बारे में कोई नहीं आई है बात, उसके बारे में कोई नहीं कहा इन्होंने। अभी ट्रेनवे वाला है। अब देखिए, शायद उसके लिए भी दिमाग खुलेगा या कुछ और सोच विचार करेंगे तो कर सकते हैं। ये जो बोले हैं कि जिनको शराब पीना है वो बिहार नहीं आइए, मतलब इन्वेस्टर, आरजेडी ने भी ट्वीट किया इस पर कि जो इन्वेस्ट करना चाहेंगे बिहार में, कंपनी उद्योग लगाना चाहेंगे बिहार में, वो लोग अगर दारू पीते हैं तो बिहार नहीं आइए। तो आपके राज्य में आपकी शर्तों पर, इन सारी शर्तों पर वो आएंगे क्या? कुछ उनकी शर्तें भी माननी पड़ेगी। शराबबंदी से बिहार को लगभग 20,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हो रहा है, और आज तक शराबबंदी अभी तक बंद नहीं हो रही है। अखबार का मुख्य खबर, कहाँ पीते हुए पकड़े गए, कहाँ शराब का बोतल पकड़ा गया, कहाँ से शराब पकड़ा गया, भेजने वाले, शराब लाने वालों पर जो कार्रवाई होना चाहिए नहीं हो रही है। प्रशासनिक अधिकारियों पर इन्होंने कहा था कि कार्रवाई करेंगे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और हो भी रही है कार्रवाई एक आध दो जगह कहीं कहीं, तो 100 घटना में 2 घटना 3 घटना पर कार्रवाई होती है। गुजरात में भी शराबबंदी है, बहुत सालों से है, तो वहाँ इस तरह का खबर नहीं आती वहाँ से कि खेप पकड़ा गया, गाड़ी पकड़ा गया, आदमी अपना शर्ट के अंदर शराब का बोतल छुपा के ले जा रहा है, बॉर्डर पे पकड़ा रहा है, यहाँ पकड़ा। गुजरात में इस तरह की खबरें कहाँ आती है कि शराब का जखीरा पकड़ा गया, ट्रक में शराब, बस में शराब, टेम्पो में शराब, इधर शराब, उधर शराब, शराबे शराब। गुजरात में शराबबंदी नहीं, लेकिन बिहार में सरकार का ध्यान भटका करके केवल शराब पर लाया गया है, जिससे कि लोग शिक्षा व्यवस्था के बारे में कोई बात नहीं करें, चिकित्सा व्यवस्था के बारे में बात नहीं करें, कृषि व्यवस्था के बारे में बात नहीं करें, अब भ्रष्टाचार के बारे में ही बात नहीं करें। आप देखे होंगे 2-3 दिन पहले इधर इंजीनियर लोगों को पकड़ा जा रहा है, और भी जो नौकरी करने वाले लोग, वार्ड सचिव को सौंप दिया, यहाँ पे सब लोगों को पकड़ा जा रहा है कि इनके यहाँ 10 करोड़ मिला का संपत्ति मिला, इनके यहाँ 1 करोड़ रुपया मिला। तो जब 1%, 2%, 5% लेने वाला के यहाँ करोड़ों रुपया का मिल रहा है नगदी, तो जो यहाँ वो पूरे बजट जो प्रोजेक्ट होता है उसी में 20%, 30% बढ़वा के बनवा रहा है, उसके यहाँ कितना मिल रहा होगा, नगदी होगा, और उस पर कोई ध्यान है? और किसके यहाँ जा रहा है? ये छोटकन पोठीवन के यहाँ जा रहा है जो पकड़ा रहा है। पोठवा सब पर कोई ध्यान नहीं है, पोठीवन पर पूरा ध्यान है। करैया और ओकरा पर कोई ध्यान कहाँ है भाई? ये तो उछल कूद करे वाला जो 2-4 को पोठीवा है, होगा इंजीनियर उस तरह के 2-4 लोगों को पकड़ के आई वास किया जा रहा है कि आप कोई आगे आप मत बोलिए। नीतीश कुमार की जो समाज सुधार यात्रा है सर, उसमें मुजफ्फरपुर में नीतीश कुमार का विरोध किए हैं पासी समाज के लोग। ताड़ी पर प्रतिबंध लगाया गया है, और ताड़ चढ़ता है जो लोग, उसको बोले थे कि नीरा उरा चालू होगा तो रोजगार मिलेगा। रोजगार तो नहीं मिला, पुलिस जाती है, पकड़ लेती है, लवनी उवनी तोड़ ताड़ देती है। इसको लेकर नीतीश कुमार का जम के कल मुजफ्फरपुर में विरोध हुआ पासी समाज के द्वारा। पासी समाज और ताड़ी व्यवसाय करने वाले लोग पूरे राज्य में त्राहिमाम कर रहे हैं। अधिकांश लोग जेल में चले गए हैं, उनकी माँ, बहनें, पत्नी सब कोर्ट में दौड़ रही है जो जेल में है वो। और ये सरकार
उसको तबाह तंग और तबाह करके रख दिया है। इस तरह है। अब तो और जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बोल रहे हैं इसके खिलाफ, तो दूसरे की क्या बात कहें, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो बोले अदूरदर्शी है। अब समझ लीजिए ये कितना दूरदर्शी हैं कि इनको अदूरदर्शी कह दिया और कोई दूसरा कोई नहीं कहा। न्यायपालिका में न्यायपालिका के सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे हुए लोगों ने ये बात कहा है। पटना हाई कोर्ट भी तो बोला कि बिहार सरकार के पास दिमाग नहीं है। इतना कैसे बढ़ गया है खाली कि कहाँ कहाँ क्या करेगा। माइंडलेस कहा, सब देख ही रहे हैं। कहने की बात है, कोर्ट तो त्राहिमाम कर रहा है कि हम कितने लोगों को जमानत देंगे। भाई कहाँ सुनेंगे हम, पहले से ही सारा केस पेंडिंग है। अभी तो खाली दारू चल रहा है। पुलिस में जाइए तो खाली दारू केस। पुलिस को पेट्रोलिंग में देखिए, खाली दारू पकड़ने के लिए चारों तरफ। अभी 2-3 दिन है ना, अभी इस साल का अंत है और नया साल है। अब देखिए कितना इधर उधर, अब सबका व्यवसाय इतना मजबूत हो जाएगा कि सबका एकदम चांदी चकाचक रहेगा। अभी चांदी हो जाएगा। आप बेरोजगार हैं, बिहारी हैं और कमाना चाहते हैं पैसा, तो नीतीश जी पैसा देंगे आपको कि जाइए दूसरे राज्य में लाठी खाइए। कहा कि महाराष्ट्र वगैरह में और नॉर्थ ईस्ट में तो लाठी खाते हैं बिहारी लोग, तो लाठी खाइए, पैसा लीजिए नीतीश कुमार से जाने के लिए, और लाठी खा के जब चोट लगे तो आ जाइए बिहार। नीतीश जी आने का भी भाड़ा आपको देंगे। उदय नारायण चौधरी जी से बात किए। बात कैसी लगी, प्रतिक्रिया अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, घंटी बजा के यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक फॉलो कीजिए। जय भीम, जय भारत।